नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ चैनल से। सबसे पहले लाइव हरियाणा की पूरी टीम जो श्रद्धांजलि देना चाहेगी और चाहती है कि उसकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो परिवार है उसको ये दुख और सहने की शक्ति ईश्वर दे। और यहाँ पर गांव जो शाहपुर है पूरा जुड़ चुका है आर्यनगर के साथ। रोष प्रदर्शन हो रहा है पूरे गांव से। तो और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये प्रदर्शन जो चलाया गया है यह प्रदर्शन। सबसे पहले हम बातचीत भी करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो रोष प्रदर्शन आपके द्वारा गांव के द्वारा शाहपुर के द्वारा किया गया है, तो इससे आप सरकार को प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव आर्यनगर में एक मासूम बच्ची जो 13 वर्षीय स्कूली छात्रा थी उसकी जघन्य हत्या कर दी गई और उसके खिलाफ अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हम सभी इस साइड में सभी ग्रामवासी हम प्रशासन से, पुलिस विभाग से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा मिले, दोषियों की गिरफ्तारी हो और निर्दोषों को मतलब नुकसान ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। जो प्रशासन है उसकी कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष हुई है? किस प्रकार संतुष्ट हैं आप उससे? अभी तक तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि 4-5 दिन बीत चुके हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इसलिए गांव वालों में, आसपास के गांव में रोष बहुत ज़्यादा है। आर्यनगर गांव के लोगों को, मैं शाहपुर निवासी, जिसमें पूरी ग्राम पंचायत, युवा संगठन या सभी ग्राम के लोग हैं, वो आर्यनगर के साथ तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। वो जैसा भी निर्देश देंगे, कहीं धरना प्रदर्शन करना हो तो पूरा शाहपुर गांव उनके साथ खड़ा है। नहीं, शाहपुर गांव की जो आगे की क्या नीति है कि वो आर्यनगर के साथ किस प्रकार खड़ा रहेगा? आगे की रणनीति, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती दोषियों की, तब तक हम आर्यनगर के लोगों के साथ कहीं भी धरना प्रदर्शन या रास्ता रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े तो पूरा शाहपुर गांव उनके साथ खड़ा है, पूरा शाहपुर गांव। तो जैसा पीड़ित परिवार है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पीड़ित परिवार को हम यही संदेश देना चाहते हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि वो छात्रा अकेले आर्यनगर के सिर्फ जांगड़ा समाज की बेटी नहीं थी, वो हमारे पूरे समाज की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की एक नागरिक थी और एक श्रेष्ठ छात्रा भी थी और बहुत होशियार बच्ची थी। हम पूरा शाहपुर गाँव उनके परिवार के साथ खड़ा मिलेगा। जब भी वो कोई आदेश देंगे तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। जो आरोपी हैं वो, उनके साथ आप किस प्रकार की सज़ा की मांग करते हैं? आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, लेकिन इसमें निर्दोष भी ना, इस साइड में हो लियो, लेकिन ऐसा भी हम नहीं चाहते कोई निर्दोष व्यक्ति इसके कानून के चंगुल में फंसे। जो सज़ा के हकदार हैं, दोषी है, उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलवाई जाए ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके। हमारा शाहपुर गांव इससे पहले भी और आगे भी आसपास के सभी गांव में जो भी घटना होती है इस तरह की, तो हमेशा शाहपुर गांव उनके साथ खड़ा रहता है और आगे भी रहेगा, चाहे आर्यनगर हो। हम शाहपुर अकेले नहीं हैं, मातरश्याम है, इंदवान है, किरतान है, लुदास गाँव है, सीधे टोकस पतन है, सभी पड़ोसी गाँव हैं वो आर्यनगर के लोगों के साथ हैं और आगे भी इस तरह की कोई जघन्य घटना होती है तो हमेशा हम उनके साथ ही रहेंगे। आगे के लिए शाहपुर गांव के क्या क्या कड़े कदम रहेंगे? शाहपुर गांव में जैसे नवनिर्वाचित पंचायत है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे गांव के जिस तरह बैठक हो और इस तरह जघन्य अपराध में जो आज रोष प्रदर्शन में जो लोग शामिल हैं वो कम से कम इसे सबक लें कि हमें इससे दूर रहना है। इस तरह के जघन्य अपराध, चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, बलात्कार, इस साइड में चलो, इनसे हमारे हर बच्चे को, हर युवा को, हर व्यक्ति को सजग रहना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव शाहपुर एक अकेला नहीं है जो इस रोष प्रदर्शन में जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसके साथ और भी गांव है जो इस निंदनीय अपराध के कड़े खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि आरोपियों को सख्त सख्त सज़ा मिले और उनको उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर।
सबको पता है हमें ये श्रद्धांजलि मार्च, रोस मार्च कैसे निकालना पड़ा। 28 तारीख को एक लड़की शादी में जाती है और 29 तारीख को फिर दूसरी शादी में जाती है। उसके बाद उसका पता ही नहीं चलता, वो घर से लापता हो जाती है। उसके बाद 3 या 4 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है, लाश मिलती है। एक 13 वर्ष की एक मासूम बच्ची जो अपने भविष्य में पता नहीं क्या क्या सपने संजोई हुई थी, या वो IAS बनना चाहती, HCS बनना चाहती, उसके परिवार के सारे सपने एक ही झटके में चूर चूर हो गए। उसकी लाश मिलती है गांव आर्यनगर के जलघर में, और वो लाश भी कैसे, कोई कहता है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन ये सुसाइड हम नहीं मान सकते। हमें तसल्ली नहीं होती इन बातों की। जितने भी आसपास के 5-7 गांव है, ये इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जहां उस लड़के की लाश मिली वह सिर्फ 2-3 फुट ही पानी था। अगर कोई सुसाइड करता तो वो गहरे पानी में छलांग लगाता, चाहे वो पुरुष हो चाहे मतलब औरत हो। तो हम इससे संतुष्ट नहीं आज तक की कार्रवाई से। और वो लड़की अकेले आर्यनगर के जांगड़ा समाज की ना समझो, हमारे पूरे समाज की। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरे समाज, प्रदेश और वो देश का नागरिक माना जाता है। तो वो आर्यनगर समाज के अकेले, जांगड़ा समाज के नहीं, हमारे पूरे गांव की, पूरे समाज की बेटी थी। वो पूरे समाज की एक धरोहर थी, एक संपत्ति थी, अटूट संपत्ति थी। वो आज हमारे बीच नहीं है। इसलिए हम सब रोष स्वरूप प्रशासन को भी चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो और कोई निर्दोष ना फंसे, ये भी ध्यान रखना है। किसी निर्दोष को भी सज़ा ना हो, दोषियों को सख्त से सख्त उसको गिरफ्तार करके उसको सज़ा दी जाए। हम पूरा गांव, शाहपुर गांव, आर्यनगर से जो लोग आए उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरा शाहपुर गांव तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। जो भी आदेश वो देंगे, जब भी धरना प्रदर्शन कभी शामिल होना पड़ेगा तो शाहपुर के लोगों को सूचना दे देना। जांगड़ा समाज से विजेंद्र जी है, सरपंच साहब है, और 9 तारीख को 10 बजे आर्यनगर बस स्टैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा शाहपुर के लोगों के लिए ये निर्देश है। उसमें महिलाएं भी हो सकती है शामिल, क्योंकि दिन का है वो धरना प्रदर्शन है। हम बड़े अफसरों से मिलेंगे तो जितना दबाव होगा उतने ही जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे। और आपसे भी अनुरोध है, ये मत समझना कि हमने 2 मिनट का रोष प्रदर्शन कर दिया, घर जाकर इस बात को, मोमबत्ती को गली में फेंक दिया और भूल गए, इस बात को भूल गए कि वो तो बीती बात हो गई। जो इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उनके लिए भी एक वो शपथ लें, भाई हमें आगे किसी भी इस तरह से जघन्य अपराध में शामिल नहीं होना है। चाहे वो छेड़छाड़ का मामला है, बलात्कार का मामला है, या मर्डर का मामला है, या कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, तो सभी को यहाँ शपथ लेनी है कि आगे से हम कोई भी इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे। और आसपास के, चाहे वो हमारा गांव हो, लुदास, न्योड़ी कलां, किरतान, आर्यनगर, टोकस पत्तन, जो भी है, कभी भी इस तरह की कोई घटना होती है और हमारे गांव का सहयोग जो लेंगे तन मन धन से, इसी तरह हम सरपंच साहब को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से, शाहपुर के लोगों की तरफ से, आर्यनगर के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा अच्छे कार्यों के लिए हमेशा आगे रहा है। इस मामले में हमारे गांव के लोग बहुत जागरूक हैं। दोस्तों, घटना का आपको पता ही है। हम सिर्फ आपका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं। और जो रणधीर जी अभी कह रहे थे, ये बात नहीं है जब भी अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के काम आता है, यहाँ काम वो भी बात नहीं है। एक बिटिया की हत्या हुई है, और बिटिया, जिसके घर में बिटिया है वो सोच के देखो कि आगे हमारी फ्यूचर में हमारी बेटियाँ सेफ है क्या। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गांव शाहपुर का, और सरपंच साहब, भाई साहब का, पार्षद जी का भी, सभी का धन्यवाद करना चाहूँ। धन्यवाद साथियों। सरपंच साहब डॉक्टर राजकुमार जी वर्मा आपके सामने अपने विचार रखेंगे। सरपंच साहब। मैं सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर राजकुमार दुख के साथ कहते हैं कि इतने 13 वर्ष की लड़की का जघन्य अपराध हुआ है, और उसमें पुलिस प्रशासन इतनी ढिलाई बरत रही है। भाई मतलब ये तो सुसाइड करे है या और करे है, या डिग्गी जो मतलब नहीं, कम से कम 15 फुट नीचे है, सुसाइड करे तो कोई तो घिसरक होगा उसमें। घिसरक नाम की चीज़ नहीं है। तो मतलब ये तो स्पष्ट है
की मतलब हत्या की गई है। तो इसमें मतलब हम यही मांग करते हैं, पूरा मतलब शाहपुर नहीं आसपास के गांव में बड़ा रोष है। जिस दिन यह मतलब यह सुनी थी, सारे गांव को, सारे मतलब गवांड को दुख है इस बात का, ये बहुत माड़ा काम हुआ है। तो इसलिए मतलब पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये मतलब यानी कम से कम ये अपराधी है, इनको तो मतलब गिरफ्तार मतलब होना चाहिए ना, गिरफ्तार करना चाहिए ना। ये नहीं भाई सुसाइड हो गया और फाइल बंद कर दी। हमें जब तक इसकी गिरफ्तारी ना होगी, हम मतलब यानी हर दिन मतलब चाहे धरना प्रदर्शन कुछ भी करो, हम मतलब करते रहेंगे। मतलब हमें बड़ा दुख है इस बात का। 13 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, उस बड़ा दुख है। मतलब हम आर्यनगर गांव के साथ है, हर गांव के साथ है, सारा गवांड साथ है। भाई संदीप देनवा जो हमारे जिला पार्षद हैं, वो भी आपके सामने। देखिए साथियों, ये जो घटना आर्यनगर में जो हत्याकांड हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन इस दुख की घड़ी में जो आज पहल शाहपुर गांव ने की है कि ना बड़े लोग, ना राजनीतिक, ना पूंजीपति आपके साथ जुड़ेंगे, ना सरकार आपकी है, ना ये सिस्टम आपका है। लेकिन एक जो आपने संदेश देने का काम किया है कि ये जो भाईचारा है, जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा आसपास के गांव गुआंड का, जो एक दूसरे की दुख तकलीफ को समझ करके अपनी लड़ाई और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, वो संदेश आपका सरकार के कानों तक जाएगा और इसकी गूंज उस लड़की को न्याय दिलाने का काम करेगी। साथियों, फिर से मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका ये जो पहल है, ये हमारे वार्ड के साथ साथ हमारे क्षेत्र के तमाम गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आर्यनगर गांव को जब भी हमारे क्षेत्र के किसी भी छोटे से बड़े गांव में अगर हमारी ज़रूरत है आर्यनगर को, उसी समय 10 मिनट में पहुंचने का काम करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सरकार के साथ टकराने का काम करेंगे और उस लड़की को न्याय दिला करके एक बहुत बड़ा संदेश इस क्षेत्र से हम देने का काम करेंगे कि भाईचारा ही सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार और पूंजीपति लोग सिर्फ और सिर्फ आम गरीब जनता का खून चूसने का काम करते हैं। जिस तरह से किसी गरीब की बच्ची का हत्या हो जाती है और उसके बाद उसको न्याय लेने के लिए इस तरह के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुख मेरे हिसाब से तो उस माँ बाप के लिए कोई और नहीं हो सकता। इसी तरह आगे भी संगठित होकर के अपने गांव और अपने भाईचारे को एक कर करके एक मजबूत भाईचारा पेश करें और इन ये जो ताकतें हैं जो किसान, गरीब और मजदूर के ऊपर अत्याचार कर, इनको सबक सिखाने का काम करें और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए बड़ी मजबूती के साथ आर्यनगर गांव का साथ दें। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सुरेश जांगड़ा जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं, वो आपके सामने विचार रखेंगे। भाई सुरेश कुमार जी जांगड़ा। नमस्कार जी। हम इस दुख की घड़ी में आर्यनगर गांव के जो कांड हुआ है, इस हत्याकांड के लिए बहुत ही मतलब दुख की बात है। और हमारा जो गांव है वो उनके लिए हमेशा जब भी कोई धरना होगा या कहीं भी जाना होगा तो हम उनके साथ हरदम तैयार मिलेंगे और उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम अग्रसर रहेंगे और जहाँ भी जो भी धरना होगा या तन मन धन से उनका पूरा सहयोग करेंगे। एक बार फिर से पूरे शाहपुर गांव का, युवाओं का, बच्चों का, सभी वर्गों का यहाँ पहुँचने पर इस श्रद्धांजलि समारोह में रोष प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत की तरफ से, युवा संगठन की तरफ से। और अब सभी लोग जैसा निर्देश है मोमबत्ती लगाकर शांत चित्त से अपने घर जा सकते हैं।